जिस दिन मन ना कर रहा हो, उस दिन भी अपने आप को फ़िटनेस के लिए कैसे पुश करें? तो अपनी लाइफ़ में बहुत बार ऐसा होता है कि जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, सवेरे जल्दी उठने का मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं कर रहा है। मेरी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि सवेरे उठ के साइक्लिंग करने का मन नहीं कर रहा और फिर शाम को जिम जाने का मन नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वॉक वगैरह करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लाज़मी सी हैं, ये सब होती रहती हैं। तो अपने आप को मोटिवेट इंसान नहीं कर पाता है उस वक़्त कि जिम जाना चाहिए, अपने फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ना, तो देखिए, ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जो है वो हमारे एक्शंस को डिसाइड करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द अदर वे अराउंड, कि आपके एक्शंस जो हैं वो आपके मोटिवेशन लेवल को डिसाइड करते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे एक्शंस कैसे हमारे मोटिवेशन को अफ़ेक्ट करते हैं और उसको एनहांस करते हैं। तो जब हमारे एक्शंस सही तरीके से होंगे, तो हम मोटिवेटेड फ़ील करेंगे और जितना ज़्यादा हम पर्सिस्टेंटली वो एक्शंस करते जाएँगे, जो अच्छे एक्शंस जो हमें मोटिवेट करते आएँगे, तो हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीफ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा कि हाँ, यस, खराब दिनों में भी हम जिम जा सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब वापस घूम के हम लोग उसी सवाल पे आ जाते हैं कि आपके जो एक्शन हैं, वो मोटिवेशन को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अपने आप को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, स्पेशली एक्सरसाइज़ वग़ैरह करने के लिए। कि मैं कभी भी जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील करता हूँ, जिम जाने के लिए स्पेशली, वॉक वगैरह तो अब तो यूजुअल हो गया है, वॉक मैं कर लेता हूँ। सवेरे उठ के मैं साइक्लिंग भी कर लेता हूँ क्योंकि सवेरे उठ के नमाज़ पढ़ना ही होता है, तो उसके बाद साइक्लिंग हो जाती है। पर जिम क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्शंस ज़रूरी होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो जिम के जो ड्रेस होती है, उसको निकाल के सामने रख देता हूँ, अपने जिम के बैग के ऊपर रख देता हूँ सो दैट आई डू नॉट वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग द ड्रेस। जब आप जिम का ड्रेस ढूँढने में टाइम लगाते हो ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। मैंने ये करके देखा हुआ है। तो आपको ये फ्रस्ट्रेशन आता है। तो वहाँ से प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जिम के ड्रेस को, शूज़ वगैरह जितना भी है सब उसको सामने बाकायदा रख देता हूँ और फिर उसके बाद मैं जैसे ही जिम का टाइम होता है, मैं उसके बाद अपना जिम का ड्रेस पहनता हूँ और फिर जिम चला जाता हूँ। तो ये एक एक्शन हुआ। अब यही रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फिर ये आपके ज़हन के अंदर, आपके एक माइंडसेट में ये फिट हो जाएगा कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। एंड जब आप ये करने लगोगे तो मोटिवेशन ऑब्वियसली उसको फॉलो करता है। ये दरअसल दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और जब आप इसको कंसिस्टेंटली करते चले जाएँगे और फिर आप देखेंगे कि आप देयर इज़ नो लुकिंग बैक, बेसिकली ये बोला जाए। तो अब चीज़ों को, एक्शन तो हो गया, मोटिवेशन भी हो गया, तो मतलब एक्शन से मोटिवेशन रिलेटेड है। तो अपने आप को और मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ चीज़ों को हमेशा करते रहना चाहिए। एक तो टारगेट सेट करिए अपने लिए। अपने आप को शीशे में देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अपने आप को शीशे में देखिए कि आप कैसा दिखना चाहते हैं आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। उसको विजुअलाइज़ करिए कि येस, दिस इज़ द फिगर दैट आई वांट। या आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे 2 महीने या 3 महीने में मुझे इतना वेट कम करना है, 4 किलो, 5 किलो इतना वेट मुझे कम करना है। बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स मत सेट करिए। जैसे 10 किलो, 2 महीने में 10 किलो कम करना है, ये सब मत करिए, ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। दूसरी चीज़ कि अब आपने 2 महीने में मान लीजिए 4 किलो या 5 किलो का टारगेट सेट कर दिया दैट यू वांट टू लूज़ 5 केजीज़ इन 2 मंथ्स। तो अब इसको आप और छोटे-छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक कर लीजिए कि हर हफ्ते आपको कितना लूज़ करना है। तो उसके हिसाब से आप अपना जो शेड्यूल है उसको आप बनाएँगे। जैसे हर हफ्ते आपने तकरीबन 700-800 ग्राम या 1 किलो के आस-पास, 1 किलो तो नहीं हो पाता इतना ईज़िली, 500-600 ग्राम, 700 ग्राम इसको आपको लूज़ करना है। तो उस बड़े से जो टारगेट को आपने सेट किया, उसको आप छोटे-छोटे स्टेप्स में आप उसको
ब्रेक करते चले जाइए। फिर उसके बाद अपना जो प्रोग्रेस उसको ट्रैक करिए। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसको ट्रैक करिए, जो भी आप खा रहे हैं उसको ट्रैक करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने में। हर रोज़ अपना वज़न मत करिए, ये आपको डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि हर रोज़ वज़न कम नहीं होता, मैं करके देख चुका हूँ भैया। तो हर रोज़ वज़न मत करिए, वीक में आप सेट कर लीजिए कि मंडे मंडे को आपको वे करना है, तो मंडे मंडे वे करते रहिए, हर रोज़ वज़न मत करिए। देन उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड देने का मकसद ये है कि 2 महीने जब आपके ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद आप अपनी फैमिली को, अपने लोगों, अपने जो फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली उनको दिखने लगेगा, बट उसके बाद आप अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए। वीडियोज़ डाल के, जैसे मैं डालता हूँ, दिस इज़ अ रिवॉर्ड फॉर मी, कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज़ अ बिग रिवॉर्ड फॉर मी, दैट इज़ अ बिग मोटिवेशनल रिवॉर्ड फॉर मी। तो ये करना चाहिए। दूसरा ये, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ आपको उस फिगर तक पहुँचना है, उस शेप तक पहुँचना है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मेरे कुछ जिममेट्स हैं, वो लोग पिक्चर्स लगा लेते हैं बॉडी बिल्डर्स की अपने सामने। दैट इज़ बिकॉज़ वो उनका एम है, वहाँ पर पहुँचना है। नहीं पहुँच पाए, वैसे फिगर नहीं बन पाए, बिकॉज़ वो बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, हो सकता है वहाँ तक वो ना पहुँच पाए, मगर उन्होंने एक एम सेट किया हुआ है कि ये आखिर वो कर क्यों रहे हैं? क्यों करना चाहते हैं? वहाँ तक पहुँचना है उनको, इसलिए वो ये चीज़ करना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद हमेशा पॉज़िटिव माइंडसेट रहना चाहिए, हमेशा पॉज़िटिव माइंडसेट रहना चाहिए। खराब दिन हो, अच्छे दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। 3 चीज़ें जो मुझे करनी है, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग, अ, मुझे साइक्लिंग करनी है, देन 10,000 स्टेप्स मुझे कम से कम कंप्लीट करने हैं, एंड देन शाम में मुझे जिम जाना ही जाना है। ये मैं करता हूँ। संडेज़ को मैं थोड़ा-सा ऑफ ले लेता हूँ, 10,000 स्टेप्स संडे को भी रहते हैं, बट साइक्लिंग भी रहता है संडे को, बट जो जिम जाने वाला जो कार्यक्रम है, वो मैं नहीं करता हूँ संडे को। ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड हो जाता है इतने 6 दिन की मेहनत के बाद। तो हमेशा एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ हमेशा रहना चाहिए। नेगेटिविटी ज़हन में कभी नहीं लानी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, मान लीजिए कि किसी दिन हमने ज़्यादा खा लिया, तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो कर ही नहीं सकता। कर सकते हैं, एक दिन ज़्यादा खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर नेक्स्ट डे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आदत नहीं बननी चाहिए, खराब आदत कभी नहीं बननी चाहिए। एक दिन मान लीजिए आपके 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं हो पाए, आप जिम नहीं जा पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट डे मगर आप ज़रूर जाएँ, उसको कॉम्पेंसेट करें ज़रूर, राइट? खराब आदत कभी भी अंदर कल्टीवेट होने मत दें, ऑलराइट? एंड जैसे मैंने अभी बताया, बिल्ड हैबिट्स एंड रूटीन्स। प्रॉपर हैबिट बनाइए, प्रॉपर रूटीन। अब ये जो मैंने बताया ना कि ड्रेस लगाना है, एंड सवेरे में क्या करता हूँ, दोपहर में क्या करता हूँ, रात में क्या करता हूँ, ये अब मेरी एक लाइफ़स्टाइल बन चुकी है, ये एक मेरी हैबिट बन चुकी है, ये मेरी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। तो अब मुझे इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती मुझे इनको करने में। तो ऐसे ही अगर आप चीज़ों को एक हैबिट बना लेंगे और अपने लाइफ़स्टाइल में उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाएगा। जैसे खाना हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, साँस लेना हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, मोबाइल देखना हमारी ज़िंदगी का अब एक पार्ट बन चुका है। इसी तरीके से ये जो फ़िटनेस है, इसको अपने ज़िंदगी का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने लग जाएँगे या इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट नहीं बनाएँगे, इसको अपनी हैबिट में शुमार नहीं करेंगे, तो हमें 100% दिक्कत होगी। अभी नहीं होगी, बाद में जाके होगी, जब हम और थोड़े ऐज हम लोग की हो जाएगी और जब हम उस लायक नहीं रहेंगे कि हम मेहनत कर सकें, उस लेवल की मेहनत कर सकें, तो हमें हमेशा दिक्कत होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो फ़िटनेस है ना, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। फ़िट रहना अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव बनाइए, एक हिस्सा बनाइए अपनी ज़िंदगी का। सो होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होंगी। आप लोग भी अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे, मेहनत करेंगे अपने ऊपर, और ये फ़िट ज़िंदगी जीने को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँगे और मेहनत करते रहेंगे अपने ऊपर और अपने आप को फ़िट बनाएँगे।
टिल देन टेक केयर, बाय-बाय।